चलो गांव की ओर। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम लेकर चल रहे हैं आपको गांव की ओर, परिचित कराते हैं गांव की जिंदगी से, जहां उजागर होंगी गांव की समस्याएं, दिखेंगे वहां के रहन सहन और भी बहुत कुछ। जल समस्याओं पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस पर। गढ़वार खरहाटर के प्रधान चले गांव की ओर खास प्रोग्राम में खास बातचीत। ग्राम प्रधान ने अपने गांव के विकास के बारे में बताया। वहीं ग्राम प्रधान हुए जिला में सम्मानित। ग्राम प्रधान ने गांव को स्वच्छ साफ सुथरा बनाए रखने का रखा लक्ष्य। गांव को और भी बेहतर बनाने का लिया संकल्प। गांव को कायाकल्प बदलने के लिए और भी कार्य करेंगे। चल गांव की ओर खास कार्यक्रम। सौरभ कुमार की रिपोर्ट, लाइव टीवी एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस, एक खास कार्यक्रम चलो गांव की ओर। इस वक्त मैं बता दूं कि बागी बलिया में हूं और गढ़वार क्षेत्र है और ग्राम पंचायत जो कि खरहाटार है, और मैं खरहाटार के प्रधान से जो कि खास मुलाकात आपके सामने में लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कुछ यहां पर समस्या है, क्या कुछ इन्होंने विकास किया है, इसी पहलू पे हमारी चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं इन दिनों जो कि हमारी जो टीम चल रही है, इसी चर्चे का विषय बना हुआ है चलो गांव की ओर जो कार्यक्रम है। इसके तहत हम लोग बातें करेंगे और कितना विकास इन्होंने किया है, क्या इनकी चाहत है, क्या तमन्ना है, क्या कुछ करने की उम्मीद है। 2.5 साल कार्य बीतता हुआ प्रधान संघ का जो कि नज़र आ रहा है। तो आइए इनसे मैं सीधे बात करूँगा। कैमरामैन चाहूँगा थोड़ा फोकस करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। धन्यवाद कि आप खरहाटर ग्राम सभा को चुने, इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रधान जी, बात किया जाए विकास की, तो कहीं ना कहीं प्रधानी का जो पीरियड है देखा जाए तो 2.5 साल बीत चुका है, 2.5 साल है। तो इन 2.5 सालों में आपने किस प्रकार विकास की जो लहर है दौड़ाने का अपने काम किया? एक्चुअली में देखा जाए तो विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे पूर्व के प्रधानों ने भी कोशिश किया कि हम बेहतर करें। उसी कड़ी में उन्हीं के द्वारा जो किया गया कार्य था, उसी को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। 2.5 साल के कार्यकाल से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, इसलिए कि मैं गांव में तेज गति से विकास का कार्य कर रहा हूं। आज आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे बेहतर कार्य करने के वजह से जिला के अधिकारियों ने मुझे उत्कृष्ट ग्राम प्रधान का एवार्ड से बलिया में जो महोत्सव हुआ, जिला महोत्सव, उसमें मुझे सम्मानित किया गया। उन्हीं कार्यों के बदौलत मुझे वो सम्मान मिला। तो अनवरत विकास की प्रक्रिया है, इसको हम आगे भी करते रहेंगे। प्रधान जी, आवास की बात की जाए तो इन 2.5 सालों में देखा जाए तो जो गरीब असहाय जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो आवास चला है, कितने लोगों को आवास देने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ? एक्चुअली में पूर्व में जो लक्ष्य बनाया गया था और उसमें हमने जितना था उसमें 15 लोगों को ही अभी हमने दिया है। विकलांगों का चल रहा था लेकिन उस तरह का कोई पात्र व्यक्ति नहीं मिला। अब नई सूची के इंतज़ार में हम लोग हैं कि नॉमिनल लोग ही बचे हैं जिनके पास झोपड़ियाँ हैं और उनको अभी नहीं मिला है। जो ही सरकार के द्वारा ये शुरू किया जाता है तो हम लोग उसको भी मिल करके उनको आवास देने का काम करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है सुलभ शौचालय को लेकर, तो ये कितना आपको देने का एक देखा जाए तो रेशियो है गाँव का? एक्चुअली में ODF गाँव हर ग्राम सभा घोषित है। पिछले के प्रधान के द्वारा हर घर को कोशिश किया गया कि जिसका नहीं है बनवा दिया जाए। उसी में कुछ लोगों का छूट गया। होता ये है कि मान लीजिए जो उनके समर्थक नहीं हैं तो उनका छूट जाता है, तो नॉमिनल वो भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। उनको भी हम लोगों ने देंगे आगे भी। अब बहुत कम हम लोग 15 या 20 लोगों को ही दे पाए हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी मांगते हैं। जो पात्र होंगे उनके सरकार का भी ये मंशा है कि हर गांव ODF हो, खुले में शौच से मुक्ति मिले। वैसे हमारे यहाँ सार्वजनिक सुलभ शौचालय भी है। हमारे यहाँ 3 राजस्व गांव है जिसमें एक में बना है। मेरी सोच ये है कि जो एक सार्वजनिक शौचालय बनता है वो दोनों गाँव में भी ये व्यक्तिगत शौचालय के अलावा भी मैं 2 बना सकूं, जिससे कि खुले में शौच जो करते हैं वो एकदम ख़त्म हो।
और रोड की बात की जाए, नालिया की बात की जाए, पानी निकास की बात की जाए, तो इस तरह के जब प्रधान आप नहीं बने थे तो क्या कितना वो व्यवस्था कायम था आपके गांव में, और जब हुए तो आपने क्या किया? जी, वास्तव में देखा जाए तो नाली का पानी गिरने की समस्याएं ज़्यादा है। अब उसमें उसका समाधान के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि जो सोख्ता गड्ढा है वो हम बना रहे हैं, जहाँ पानी तालाब में या कहीं गिरने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सोख्ता गड्ढा हम बना रहे हैं। और पूर्व में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा नहीं किया गया, लेकिन मेरा फोकस वहीं पे है जहाँ समस्याएं हैं। समस्याएं का मतलब ये कि जहाँ पानी इकट्ठा न हो उसको हम निकालने की व्यवस्था सोख्ता के माध्यम से कर रहे हैं। और दूर दराज जो पोखरा भी है जहाँ की वो नहीं उसमें गिर सकता है, उसमें भी हम लोग ले जाने का काम कर रहे हैं। ये सही है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत सरकार की एक योजना बहुत डेवलपमेंट तेज़ी से चली इस उत्तर प्रदेश में और भी राज्यों में चलती आ रही है, जो मनरेगा का है, उसमें मेड की नियुक्तियाँ हो रही है। मनरेगा में बहुत रोजगार मिल रहे हैं युवाओं को भी और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी। तो क्या कुछ इस तरह का मौका मिला मनरेगा के तहत कुछ वर्क कराने का, या फिर लाइन अप हो जो कराने का मिला हो, या फिर कराने की प्लानिंग हो? जी, एक्चुअली में देखा जाए तो आज विकास के लिए मनरेगा योजना बहुत ही ज़रूरी है। हम अगर राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त के पैसे पे आश्रित होकर के और रहेंगे तो गांव का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते। इसलिए जितने जॉब कार्ड होल्डर हैं अधिकतम लोगों को रोज़गार दे करके, और उसमें 60-40 का रेशियो होता है। अगर हम मिट्टी वर्क ज़्यादा करेंगे तो हमको पक्का वर्क ज़्यादा मिलेगा, उससे गांव में पक्का काम ज़्यादा होगा। तो उसको हमने करने का काम किया है, उस माध्यम से तेज़ गति से विकास होता है, हमने किया भी है। और शेष जो समय बचा है उसमें सबको, अधिकतम लोगों को 100 दिन का रोज़गार दे करके और अधिकतम पक्का काम हम कराने की कोशिश करेंगे। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह कहीं ना कहीं एक ब्लॉक स्तर से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी समूह जोरों पर चल रहा है। तो क्या आपके गांव में भी महिलाओं का एक समूह देखने को मिल रहा है? हमारे यहाँ 12 समूह है और सब लोगों ने अपनी अपनी योजना बनाया है। कोई बकरी पालन करता है, कोई चूड़ी वाला काम करता है, कोई टिकुली वाला भी करने की कोशिश कर रहा है। मनरेगा का जो बोर्ड बनता है वो भी बनाने का लोग काम, जी, सीमेंटेड बोर्ड। तो आप उनमें चाहत भी है। हमने एक मीटिंग हुआ था या गांव को इस योजना से कितना लाभ मिल रहा है और क्या लोग खुशहाल हैं कि नहीं? एक्चुअली में देखा जाए तो जो काम करेगा, हर योजना आप दे दीजिए और उसमें उसका मन न लगे तो खुशहाल नहीं रह सकता। बहुत सारे गांव में लोग हैं जो टाइम पास करते हैं, तो टाइम पास करने वालों के लिए तो विकास संभव नहीं है। जो जिसके पास थोड़ा बहुत हुनर है आज जो कुछ करने की तमन्ना रखता है उसके लिए सरकार की योजनाएं पर्याप्त है। योजना की कमी नहीं है, बस हमको काम करके कुछ पाने की ज़रूरत है। सर, पेयजल की बात की जाए, स्वस्थ पेयजल, तो क्या किस प्रकार आपके गांव में पानी की जो व्यवस्था है, स्वच्छ पानी पीने का, इस तरह का आपने हैंडपम्प हो, नलके हो, या फिर कहीं ना कहीं जो कि जल कल योजना जो कि बहुत बड़ा टंकी बैठाई जा रही है, डोर टू डोर घर पे पानी पहुंचाया जा रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था आपके गाँव में कायम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। सरकार का ये उद्देश्य है कि हर घर को जल के द्वारा न स्वच्छ जल कैसे दिया जाए, उसके तहत हमारे ग्राम सभा में पहले से नवंबर 17 से ही यहाँ टंकी का निर्माण हुआ और लगभग 325 घरों को कनेक्शन के द्वारा अनवरत हम स्वच्छ जल पानी उपलब्ध करा रहे हैं। शेष 2 पूर्वें हैं, राकोपुर और लारपुर, वहाँ भी 200 कनेक्शन है, वहाँ भी पाइप का काम हो चुका है और वहाँ भी जल्द ही पानी मिलने लगेगा। तो ये तो बेहतर प्लानिंग है। अगर हमारा पानी स्वच्छ जल हमको मिलता है तो सारे रोगों का वो निदान है, रोग मुक्त हमारा ग्राम सभा रहेगा और दवा में कम से कम खर्च करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। माजरा की बात की जाए तो आपका गांव किस प्रकार है, कितने मौजे जो कि लगते हैं माजरा के, किस प्रकार आपका ग्राम सभा है? एक्चुअली में हमारा ग्राम सभा 5 जो है पूर्वा मिल करके है, जिसमें 3 राजस्व गांव है, खराटा, राकोपुर, लारपुर, महावीरगंज और बनवारी का डेरा। इसमें निवास करने वाले लोग बहुत ही अच्छे
लोग हैं, सब डेवलपमेंट चाहते हैं। स्वच्छता पर असर उनके ऊपर है, वो खुद अपने भी सफाई करते हैं और गांव को कैसे बेहतर बनाया जाए सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। जब से मैं हुआ हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी काम, जैसे आज़ादी का 75 साल हम अमृत काल मना रहे हैं और इसमें मैं यही समझाता हूँ कि भाई 75 साल में सभी लोगों ने कुछ न कुछ किया, आप थोड़ा सा और इंतजार करिए। 2.5 साल मेरा हुआ है, मैं बेहतर करने की कोशिश किया हूँ और शेष जो भी मांग है वो उसको भी मैं सरकार के द्वारा मिले हुए धन से और स्वतः भी हम लोग मान लीजिए तालाब वगैरह का पट्टा वगैरह। अमृत सरोवर का जो कार्य है कहीं ना कहीं गांव में जरूर पोखरी तालाब होंगे, तो इस प्रकार भी कुछ मौका मिला है या फिर करने की प्लानिंग है, कोई कुछ व्यवस्था इस तरह है? पूरी प्लानिंग है। हम लोगों जितना बड़े बड़े तालाब हैं हमारे यहाँ सबकी सर सफाई हुआ है और ये एक ऐतिहासिक पोखरा है जिसको अमृत सरोवर में लिया गया है। यहाँ सारे लोग इसमें मछलियाँ हैं बहुत पुरानी, देखने का लोग काम करते हैं, मारने वारने का काम नहीं होता। तो ये ऐतिहासिक पोखरा भी हमारे यहाँ। अब बात की जाए, ये तो 2.5 साल आपका कार्यकाल जो बीत चुका है जिसमें आपने काफ़ी सारे सराहनीय कार्य किए हैं। आने वाला 2.5 साल में क्या एक प्लानिंग होगी आपकी कि गांव को स्वच्छ और सुंदर और भी बेहतर बनाया जाए? गांव के लोगों की एक मंशा क्या है, मांग क्या है, खासतौर युवाओं की एक डिमांड क्या है? शिक्षा पर भी चाहे देखा जाए तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज व्यवस्था या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में, सफाई की व्यवस्था में, इस तरह कोई व्यवस्था, इस तरह का कायम कोई सोच होगी आपके अंदर, तो क्या कुछ करने वाले हैं 2.5 सालों में? एक्चुअली में हमारे यहाँ 2 एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक महिलाओं वाला भी हॉस्पिटल है जहाँ की कर्मचारी रेगुलर बैठते हैं। आपका टीकाकरण अभियान हुआ, हमारे यहाँ 5-6 किलोमीटर से लोग आकर के वो जो इंजेक्शन लगे कोरोना के लोग लगाते थे। यहाँ के जो भी डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, सब एक्टिव हैं, महिला भी हैं। वो प्रसव जो केंद्र है वहाँ भी वो लोग अलर्ट रहते हैं और जो भी उनकी जो भी बातें हमसे एकदम हार्टली जुड़ करके जो भी थोड़ी बातें मैं कहता हूँ कि हमसे आप बेधड़क करिए और खुल करके हर आदमी काम करे। जहाँ हमारी ज़रूरत है हम संपूर्ण देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, माहौल अच्छा है और सब सही होगा। तो जैसे कि आपने देखा, चलो गांव की ओर लाइव टीवी जो कि एक्सप्रेस की तरफ से खास एक जो कि डोर टू डोर प्रधान संघ के पास जाकर ग्राम सभा में हमारी ये पहल है कि जानने की क्या कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना हो रहा है, किस तरह एक मंशा है विकास को लेकर। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिला बलिया में है, खरहाटर ग्राम सभा है जो कि गढ़वार इनका क्षेत्र है और प्रभुनाथ राजभर जी हैं जिनसे हमारी खास बातचीत हुई। तो मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबरों को लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।